आप देखते हैं आजकल की एंटी एलर्जिक जो दवाइयों का यूज है उसके साथ साथ स्टीरॉइड का भी यूज बढ़ गया है। जैसे कि आप देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन, मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम प्लस सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन या फेक्सोफेनाडिन, ये कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जैसे कि मॉन्टेक एलसी है, मॉन्टेर एलसी है, एलिग्रा एम है। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको बाजार में दिखेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है, जो रिसेंट रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो बहुत अच्छी नहीं है इसके यूज के बारे में। और मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि मॉन्टेल्यूकास्ट एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। देखो, मॉन्टेल्यूकास्ट कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं है। मॉन्टेल्यूकास्ट एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है। ये एक स्टीरॉइड है। ये आपके एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं या जो इम्यूनिटी के साथ एलर्जिक ट्रिगर होता है उसको सबसाइड करने में मदद करता है। और अभी एक रिसर्च जो आई है हमारे सामने, जो अभी रिपोर्ट आई है, कुछ कुछ बच्चों की डेथ हुई है गलत खुराक लेने से, ज्यादा खुराक लेने से। एक 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब उसमें रिसर्च में ये पाया गया है कि मॉन्टेल्यूकास्ट ओवरडोज करने से उसकी डेथ हुई है बच्चे की। तो यदि आप लेफ्ट राइट मॉन्टेल्यूकास्ट कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, वो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने से खा रहे हो या खुद खा रहे हो, तो इमीडिएटली आप रुकिए, समझने की कोशिश करिए। मॉन्टेल्यूकास्ट का लेफ्ट राइट गलत यूज जो है वो आपकी जान का दुश्मन है और आपके शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है और आप जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। इवन द सुसाइडल अटेम्प्ट की फीलिंग भी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके जो ओवरडोज के या गलत डोज के जो रिस्क हैं लाइफ थ्रेटनिंग, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कि जो जुकाम खांसी होता है, रेनाइटिस होता है, मतलब सीजनल स्किन एलर्जी, सीजनल आपका जो जुकाम है उसमें ये दिया जाता है। स्किन एलर्जी में दिया जाता है, अस्थमा में लोग देते हैं इसको। इन्फ्लामेशन यदि किसी तरह का है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन है, तो उसमें दिया जा सकता है। लंग्स के जो रेस्पिरेटरी मतलब डिसीज है, सीओपीडी है, जैसे आपका ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, यूआरटीआई है, उसमें भी बहुत सारे लोग इसको लिख देते हैं। देखो, जनरली क्या है, मॉन्टेल्यूकास्ट जो मेडिसिन है ये बहुत स्पेसिफिक दवाई है और इसको बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में राइट डोज में ही लिखना चाहिए और कुछ कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इसको लिखा जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मॉन्टेल्यूकास्ट की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो मार्केटिंग की है, उससे हर दूसरे तीसरे इंसान को मॉन्टेल्यूकास्ट इन सब कंडीशंस में डॉक्टर देने लग गए हैं। अब उससे क्या है, मॉन्टेल्यूकास्ट लेने की ये बात ठीक है कि इमीडिएटली आपको रिलीफ आता है, लेकिन इसकी आपको आदत पड़ती है, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एंजाइटी डेवलप हो सकती है, डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, एडिमा यानी हाथ पैरों में सूजन आ सकती है और स्लीपिंग में ट्रबल हो सकता है और सुसाइडल अटेम्प्ट की जो फीलिंग है वो आपकी ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो मॉन्टेल्यूकास्ट का राइट यूज ही आप करें और डॉक्टर की सलाह से ही मॉन्टेल्यूकास्ट लें। केमिस्ट से बात करके या गूगल से सर्च करके या कोई वीडियो देख के मॉन्टेल्यूकास्ट यानी कोई भी स्टेरॉइड लेना आपके जीवन के लिए नुकसानदायी, घातक, जानलेवा हो सकता है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। जो कॉमन इसके साइड इफेक्ट है वो डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक पेन, गैस्ट्रिक अल्सर, रैसेज आ सकते हैं और फीलिंग ऑफ सिकनेस आ सकती है और आपको एंगर, एजिटेटेड आप महसूस कर सकते हो, ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है। ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। बट आई पर्सनली एडवाइज अगेन, मॉन्टेल्यूकास्ट कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, बट राइट डोज उतने ही समय तक लें जितने समय तक डॉक्टर लिखें। एंड आई स्पेशली रिक्वेस्टिंग द जीपी डॉक्टर्स कि वो मॉन्टेल्यूकास्ट को लेफ्ट राइट ना लिखें, उसका राइट यूज समझें और उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही दें और एक प्रॉपरली एक कॉशन नोट्स के साथ पेशेंट को समझाएं कि उसका ओवर यूज नहीं करना है, उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। जीपी डॉक्टर्स ने मॉन्टेल्यूकास्ट को बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, बहुत ज्यादा ओवरडोज किया है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि लेफ्ट राइट केमिस्ट भी और लेफ्ट राइट पेशेंट भी खुद ही मॉन्टेल्यूकास्ट कॉम्बिनेशन खाते रहते हैं। तो ये आप ना करें। कोई आपको इस तरह की परमानेंट कोई दिक्कत रहती है, बार बार आपको ट्रिगर करता है कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा या फिर एलर्जी है साइनस की, तो उसका एक प्रॉपर इलाज लें आप। प्रॉपर इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आपको कोई कंसल्टिंग एडवाइस की या काउंसलिंग की जरूरत है या कोई आपका पुराना केस है, सेकंड ओपिनियन आपको चाहिए, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
Thank you very much and take care of yourself.